यहाँ पर भी इतनी खतरनाक बदबू है, इसकी कोई इंतहा नहीं। अगर मैंने तीसरे कुछ भी नहीं आ रहा सर। आप तीसरे बंदे को क्या किसी को भी बुला ले, बंदे को बुला लिया आप अच्छा एक आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा पंजवानी। इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके करीमाबाद ब्लॉक 3 में, जहां रिहायशी इलाकों में यहाँ पे गोदाम बनाए गए हैं। शाइन ब्लीच और कास्टिंग सोडा के गोदाम है जो चलते फिरते बम है। यहाँ पे बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, इनकी रिहाइश है यहाँ पर, और ये चलता फिरता एक बम इन्होंने बनाया हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से भी खामोश तमाशाई बने हुए। अहले इलाका ने, आवाम ने यहाँ की मुतअद्दिद बार यहाँ पे दरख्वास्तें दी हुई हैं। आवाम के भी हमने तासुरात लिए और आपके सामने हमने गोदाम में घुसने की भी कोशिश की। एक गोदाम में घुसने की कोशिश की तो यहाँ से हमें बदमाशी दिखाई गई और इसके अलावा गेट भी नहीं खोला गया। एक और गोदाम में हमने अंदर जाके छापा मारा, आपको उसके भी मनाजिर दिखाए किस तरह से ये चलता फिरता एक बम बनाया गया है। आपको याद होगा कि कराची में और हैदराबाद में एक बम बनाने की फैक्ट्री थी, पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी, किस तरीके से धमाका हुआ था। ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पे मुकम्मल तौर पर खामोश है। और एक गोदाम में हमने अंदर घुस के भी आपको दिखाया था, वहाँ से रिपोर्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी तो यहाँ रहने वालों की क्या हालत होगी। तो अहले इलाका भी यहाँ पे परेशान है, अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसी वीडियो के तवज्जुह से हम इंतज़ामिया को और इदारों को हम पाबंद करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन गोदामों को बंद किया जाए। बड़ी परेशानी होती है। घर में घर होता है सुकून के लिए, सही है। हमें परेशानी है, हमारा दिल जानता है। और 3-4 साल से ना हम लोग एप्लीकेशनें भी डाल रहे हैं, सही है। एक तो यहाँ पे केमिकल के गोदाम बहुत हो गए पूरी गली में। आप देखेंगे एक तो पानी की, एक तो ये गलत लाइनें लेते हैं और ऊपर से केमिकल के इन्होंने गोदाम बनाए हैं। एक ये है घर, एक ये घर है, रिहायशी घर है, और इसमें यहाँ पे ये काम तो होना नहीं चाहिए। हमारी फैमिली को तकलीफ़ होती है और तरह तरह की एक्टिविटी इधर आके फिर आप खुद समझ सकते हैं, सही है। तरह तरह की कौमियत आती है, सही है। ये मेमन सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है। यहाँ पे इस तरह कमर्शियल काम हो रहा है और ये इनकी, मेरे को तो लगता है ये सबकी सरपरस्ती में हो रहा है। कास्टिक सोडा के काम, तेज़ाब के काम, यहाँ पे अक्सर मेरे घर में फैमिली वाले बताते हैं खांसियाँ करते हैं। दोपहर में तेज़ाब की इतनी खुशबू फैली हुई होती है, आप गली में खड़े नहीं रह सकते। जी, तो आप देख सकते हैं हम इस वक्त एक गोदाम में बड़े मुश्किल से घुसे हैं और यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे बदतमीज़ी भी की जा रही है। देख लें किस तरीके से इन्होंने एक चलता फिरता बम रखा हुआ है। रिहायशी इलाका है ये, बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे, ख़वातीन भी रहती हैं, बुज़ुर्ग भी रहते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से हमारे साथ इस तरीके की बदमाशियाँ की जा रही हैं तो आवाम के साथ इनका क्या रद्द-ए-अमल होता होगा। तो इसके अलावा और भी भी यहाँ पे गोदाम है, यहाँ पे तो बात भी नहीं की जा रही है। इतनी यहाँ पे मेरी भी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो रही है। यहाँ पर भी इतनी खतरनाक बदबू है, इसकी कोई इंतहा नहीं। तो यार रहने वालों का क्या हाल होता होगा यार, किसने परमिशन दी? ये देखो, ये बदबू तो नहीं है सर, आप ऐसा नहीं बोले। ये तो हम बगैर मास्क से खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मगरिब की अजान हो रही है, आपको कुछ स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है? अगर मैंने तीसरे कुछ भी नहीं आ रहा सर। आप तीसरे बंदे को क्या किसी को भी बुला ले। ऐसे खतरनाक एसिड इस्तेमाल करते हैं कि घरों में इतनी स्मेल आती है। बस ये सबसे बड़ा मसला ये समझ लो। और फिर यहाँ पे इन लोगों की गाड़ियाँ, गोदाम के इतने लड़के आना, एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पे ये चीज़ अच्छी थोड़ी लगती है। सबसे ज़्यादा तो जो है ना हम उनके एसिड से जो है ना बहुत परेशान है यार। अभी तक तो देखो एरिया वाइज तो हमने नहीं करवाई है, लेकिन इनको हम लोगों ने सबको गोदाम वालों को कहा है कि यार अपने गोदाम कहीं और अच्छी जगह पर शिफ्ट कर लो, ये रिहायशी इलाका है। हमने एक इंसानियत के नाते हमने थोड़ा समझाया है सर। हमने बिल्कुल सर डीसी ऑफिस पे भी कराई हैं, हमारे इलाके के यूसी में भी करवाई हैं, वेलफेयर ऑफिस में भी करवाई हैं, लेकिन कोई इस पे अमल दरामद नहीं होता है। ये 4 साल से हम मुसलसल हर साल एक एप्लीकेशन तो जारी है, सही है, पूरी गली वालों के सिग्नेचर के साथ मौजूद है, सही है ना सर, लेकिन कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अमल दरामद नहीं है।